नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ उत्तर रामचरितम, महाकवि भवभूति विरचित, जिसके प्रथम अंक में हमने पढ़ा कि सीता माता के पिता जनक अपने राज्य को लौट जाते हैं, जिससे सीता माता दुखी हो जाती है और इस दुखी मन वाले सीता माता को श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। कहते हैं कि हमारे गुरुजन हैं, ये हमको हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते, यानी कि राजा जनक फिर से आएंगे और हमको मिलेंगे, आप इतने दुखी मत रहो। तो सीता कहती हैं, जानामि आर्यपुत्र जानामि, आर्यपुत्र जानती हूँ, आर्यपुत्र जानती हूँ, जानती हूँ आर्यपुत्र जानती हूँ। कि सीता उत्तर देती है श्री रामचंद्र जी को कि मैं जानती हूँ कि जो जनक हैं वह पुनः आएंगे, हमसे मिलेंगे। किंतु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। सीता कहती है किंतु जो बंधुजन विप्रयोग, बंधु लोगों का वियोग जो है, संतापकारिणो माने संताप का मतलब यहाँ पर दुख है, दुख देने वाला होता है। बात भी सही है कि जो बंधुजनों का जब वियोग होता है, बंधुजन कोई भी हो, भाई बंधुजन कोई भी, उसका अगर उनका अगर वियोग होता है, अब वियोग जिस तरीके से जनक अपने पुत्री के घर से अपने राज्य को लौट जाते हैं, इस तरीके का जब वियोग होता है तो वह वियोग जो है, बंधुजनों का वियोग जो है, संताप का कारण होता है, दुख देने वाला होता है। सीता माता कहती है, आर्यपुत्र जानती हूँ, जानती हूँ, किंतु बंधुजनों का जो वियोग होता है दुख देने वाला होता है। राम कहते हैं, एवं एतत्, ऐसा ही होता है। एते ई हृदय मर्मच्छिदः संसार भावा, ये संसार के भाव, एते मैंने ये संसार भाव, संसार के भाव जो है हृदय को के मर्म को छेदते कि भेदते हैं। जो अते मैंने ये ही मैंने क्योंकि ये जो संसार के भाव हैं हृदय के मर्म को भेदते हैं। कहने का मतलब है सांसारिक जीवन में इस प्रकार के दुख आते रहते हैं। संसार भाव मैंने सांसारिक जीवन में इस प्रकार के दुख आते रहते हैं, अर्थात ये सांसारिक भाव जो है हृदय के मर्म को भेदते रहते हैं। येभ्यो विवस्समाना संतज्य सर्वान कामान अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणो। येभ्यो मैंने जिनको, जिनसे, विभस्समाना मैंने घृणा करके, इन सांसारिक जीवन से घृणा करके, सर्वान मैंने सभी, मनीषिणो मैंने मनीषी, सभी मनुष्य लोग, इन मैंने कामों को संतज्य मैंने त्याग कर, तो इन जो संसार का सांसारिक जीवन है इससे घृणा करके मनीषी लोग सभी कामनाओं का त्याग करके जंगल में रहते हैं। अब ये जंगल में रहते हैं, ये प्राचीन कालीन भारत का वर्णन इसमें आ सकता है कि पहले से क्या होता है, 4 आश्रम हुआ करते थे, उनका पालन हुआ करता था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन जीता था व्यक्ति, मानव मनुष्य। उसके बाद 26 से 50 तक ग्रस्त जीवन जीता था। ग्रस्त का मतलब आप समझते होंगे, ब्रह्मचर्य का मतलब भी आप समझते होंगे। उसके बाद 51 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करता था। तो अब ये जो वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं कि 51 साल में मनुष्य इन सांसारिक जीवन को त्याग करके, सांसारिक जीवन को त्याग करके, सभी कामनाओं का त्याग करके अरण्य में जंगल में रहने के लिए चले जाता था। इसीलिए ये जो संसार के भाव, सांसारिक जीवन जो है ना, हृदय के मर्म को भेद देता है। इसलिए इस सांसारिक जीवन से घृणा करते हुए मनीषी लोग हैं, मनुष्य लोग जो हैं, सभी कामनाओं का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। कंचुकी प्रवेश, कंचुकी प्रवेश करता है यहाँ पर। कंचुकी जो है राम का सेवक होता है, कंचुकी प्रवेश करता है। रामभद्र कंचुकी प्रवेश करता है,
करते हुए कहता रामभद्र, रामचंद्र जी को रामभद्र कहता है। और रामभद्र जब बोलता है इति अर्धोक्ते साशंकम, जब रामभद्र उसके मुंह से निकलता है तो आधा ही कह करके साशंकम, उसको शंका हो जाती है, अरे मैंने क्या बोल दिया। वैसे श्री रामचंद्र जी हैं, उनको रामभद्र बोलेंगे तो उसको शंका होगी, और आधे में ही उसने रोक दिया। इति अर्धोक्ते, अर्धो मैंने आधा ही कहा, तो साशंक मैंने शंका के साथ। फिर बोल रहा है महाराज, कंचुकी प्रवेश करते कहता है, पहले रामभद्र कहता है, आधा ही कहता है, तो उसको शंका हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। किसी महान व्यक्ति को जब हम इज्जत के साथ बोलना होता है तो उसको हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो शब्द खुद भी नहीं बोलना चाहते थे, उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो आधा ही बोला तो उनको शंका होगी रामभद्र बोलने में। तब जब फिर उसके बाद क्या बोला, महाराज, हे महाराज, महाराज शब्द ठीक है ना रामचंद्र जी के लिए। हाँ, तो सीता कहती है आर्यपुत्र जानती हूँ, किंतु जो बंधुजनों का वियोग होता है वह दुख देने वाला होता है। रामचंद्र जी कहते हैं ऐसा ही होता है, जो ये सांसारिक जीवन है ये हृदय के मर्म को भेद देते हैं, इसलिए इनसे घृणा करके, विभत्स माने घृणा करके, मनीषी लोग सभी कामनाओं का त्याग करके जंगल में निवास के लिए चले जाते हैं। कंचुकी प्रवेश करता है, कहता है रामभद्र, आधा ही बोलता है तो फिर कहता है महाराज। थोड़ा सा इसका अनुवाद चाहिए तो इस तरीके से है। सीता बोलती हैं, जानती हूं आर्यपुत्र, जानती हूं। क्या जानती हूं? क्या जानती हूं? कि ये जानती हूं आर्यपुत्र, जानती हूं क्यों कहा सीता ने? क्योंकि सीता माता के जो पिता हैं वह अपने राज्य को लौट चुके हैं, जिससे सीता दुखी है। रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, कहते हैं कि ये जो गुरुजन हैं, जो राजा जनक है, ये फिर से आएंगे, बार बार आएंगे, ये हमें छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप दुखी मत रहो। इसके उत्तर में सीता माता कहती है, जानती हूं आर्यपुत्र, जानती हूं, बंधुजनों के वियोग दुख देने वाले होते हैं। बात भी सही है, किसी बंधु का वियोग, भाई बंधु का वियोग होता दुख देते हैं। राम कहते हैं यह ऐसा ही है, अर्थात बंधुजन वियोग दुखद ही होता है, क्योंकि ये संसार के भाव हृदय के मर्म स्थल को भेदने वाले होते हैं, जिनसे घृणा करते हुए मनीषी जन सभी कामनाओं को छोड़कर वन में निवास करते हैं। तो आपको मालूम है सांसारिक जीवन जो है इसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है। जो इनसे घृणा करेंगे वो वन में चले जाते हैं। आश्रम व्यवस्था मैंने आपको इसमें बता दिया होगा। कंचुकी प्रवेश करके कहता है, हे रामभद्र, इतना आधा ही कहने पर आशंका के साथ वह पुनः कहता है, हे महाराज। आगे देखते हैं। जब कंचुकी आया, कंचुकी ने कहा रामभद्र, तो राम ने सुना, राम को सस्मितम माने हंसी आ गई, क्योंकि कोई सेवक जो है श्री रामचंद्र जी को रामभद्र बोल रहा है, तो श्री रामचंद्र जी को हंसी आ गई। गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन राम ऐसे नहीं है, उनको हंसी आई। सस्मितम का मतलब हंसी आ गई। कहने लगे, आर्य ननु रामभद्र इति एव माम प्रति उपचारः शोभते तात परिजनस्सी। हे आर्य, आप तात बने पिता के परिजन हैं, आप मेरे पिताजी के परिजन का मतलब जब पिताजी थे तब से वो उनके घर में सेवक हैं, इसलिए कह दिया सेवक है, नौकर है नहीं कहा श्री रामचंद्र जी ने। क्योंकि ये देख ले, इससे कुछ सीखना है, नौकर ही है वो कंचुकी, सेवक है। लेकिन राम ने कहा, आर्य आप मेरे तात पिताजी के समय से हमारे परिजन हैं, इसलिए रामभद्र इति एव माम प्रति उपचार शोभते, इसलिए रामभद्र मेरे लिए सुशोभित होता है। आप मुझे रामभद्र ही बोलिए, अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, आप मेरे पिताजी के समय से हमारे घर के परिजन हैं, हमारे परिजन हैं, इसलिए आप रामभद्र बोल सकते हैं। और यही भी शोभते मैंने सुशोभित हो रहा है। यथा अभ्यस्तम अभिधीयताम, इसलिए यथा मैंने जैसा आपने बोला रामभद्र, इसी का अभ्यास कीजिए, अर्थात ऐसा ही बोलिए।
राम का उत्तर देखा। जैसे कंचुकी ने बोला रामभद्र बोला तो राम को हंसी आती है। राम कहते हैं कि आप हमारे पिताजी के समय से परिजन हैं, आप रामभद्र ही बोलिए, ऐसा सुशोभित होता है, ऐसा अच्छा लगता है, इसलिए आप यही रामभद्र शब्द का उच्चारण आप मुझे रामभद्र ही बोलिए। तो कंचुकी कहता है, कंचुकी अब इस विषय पर ज्यादा तो बोलेगा नहीं क्योंकि उससे अचानक गलती हो ही गई है। कंचुकी देव ऋष्य श्रृंग आश्रमाद अष्टावक्र संप्राप्त हो। कंचुकी कहता हे देव, हे महाराज, ऋष्य श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र आया हुआ है, अष्टावक्र आए हुए हैं। तो ऋष्य श्रृंग कौन है पता है आपको? ये तो हमने पहले बता दिया होगा आपको। तो ऋष्य श्रृंग कौन है? जो राम की बहन शांता है उनके पति हैं ऋष्य श्रृंग। सभी लोग वहीं गए हैं, राम की माताएं वशिष्ठ अरुंधति सब वहीं गए हैं ऋषि श्रृंग के आश्रम में, क्योंकि वहां यज्ञ है। तो ऋषि श्रृंग के आश्रमात बने आश्रम से अष्टावक्र आए हैं, ठीक है ना। सीता कहती है आर्य तत् किम विलंबयते, आर्य तब क्यों विलंब हो रहा है, आप देरी क्यों कर रहे हैं? अष्टावक्र अगर वहां से आए हैं तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? राम कहते हैं त्वरितम प्रवेश, त्वरित प्रवेश कराइए, जल्दी से उनको प्रवेश कराइए। कंचुकी निष्क्रांत, कंचुकी कहता है ना, कंचुकी निष्क्रांत, अब तो कंचुकी मंच से बाहर चले जाता है। क्यों चले जाता है? अष्टावक्र को बुलाने के, अंदर प्रवेश कराने के लिए। तो राम को हंसी आती है। क्यों आती है? राम कहते हैं आर्य, आप हमारे पिताजी के समय से परिजन हैं, इसलिए आप रामभद्र बोलिए, यही सुशोभित, मेरे लिए यही सुशोभित हो रहा है, यही शोभायमान हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है रामभद्र सुनना। यथा अभ्यस्तम अभिधेय, इसलिए आप यही राम शब्द का उच्चारण, आप मेरे लिए यही रामभद्र शब्द का प्रयोग करिएगा। कंचुकी कहता है देव, ऋषि श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र आए हुए हैं। सीता कहती है आर्य, तो देरी किस बात की? राम कहते हैं जल्दी प्रवेश कराइए, उनको जल्दी प्रवेश कराइए। कंचुकी चले जाते हैं। अगर आपको इसका अर्थ है और देखना है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। राम कहते हैं मुस्कुराहट के साथ आर्य, पिता के परिजन अर्थात सेवक का मेरे प्रति रामभद्र इस शब्द से व्यवहार करना ही शोभा देता है, इसलिए पूर्वाभ्यास के अनुसार ही कहिए। अर्थात आपने मुझे रामभद्र कहा, यही मुझे शोभा देता है, आप रामभद्र ही कहिएगा क्योंकि आप मेरे पिताजी के परिजन हैं। कंचुकी कहता है महाराज, ऋषि श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र ऋषि आए हैं। ऋषि श्रृंग कौन है? सीता। आर्य, तो आप क्यों विलंब कर रहे हैं? राम कहते हैं उन्हें शीघ्र प्रवेश कराइए। कंचुकी बाहर जाता है। अब अष्टावक्र आ जाते हैं, क्योंकि ऋषि श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र आए हैं। अष्टावक्र स्वस्ति वाम, स्वस्ति मने कल्याण हो, वाम मने आप दोनों का। ये जो वाम शब्द है आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए वाम का अर्थ है आप दोनों का, स्वस्ति मने कल्याण हो, आप दोनों का कल्याण हो। कौन कौन है आप दोनों? राम और सीता। तो अष्टावक्र आए हैं ऋषि श्रृंग के आश्रम से, तो अष्टावक्र कह रहे हैं आप दोनों का कल्याण हो, स्वस्ति वाम। राम कह रहे हैं भगवान अभिवादये, हे भगवान अभिवादन है, अर्थात तुमको नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। इतः आश्यताम, इतो मने इधर, आश्यताम मने आइए, इधर आइए, इधर बैठिए, ऐसे ही कहते हैं ना मेहमान को। तो भगवान आपको नमस्कार करता हूं, इतो मने इधर, आश्यता मने आइए। सीता कहती है भगवान नमस्ते, क्योंकि सीता को भी नमस्ते कहना। सीता ने कहा नमस्ते। अपि कुशलम स जामात्रिकस्य गुरुजनस्य आर्याया शांताया च। सीता कहती है भगवान नमस्कार है, अपि कुशलम, कि सभी कुशल हैं। कौन? जामाता। जामाता कौन है? जामाता का मतलब क्या बताया था मैंने? दामाद। दामाद कौन है? ऋषि श्रृंग। अर्थात अच्छा, क्या जामाता जो हैं, ऋषि श्रृंग जो हैं, गुरुजन जो हैं और आर्य शांता कुशल तो हैं। किन किन के बारे में पूछा सीता ने?
अपि कुशलम, क्या वो कुशल हैं? कौन? जामाता, जामाता मतलब ऋषिशृंग, गुरुजन मतलब गुरुजन जो इधर से गए हैं वहां, ठीक है, गुरुजन मतलब माताएं, गुरु वशिष्ठ, अरुंधति सभी लोग कुशल हैं, और शांतायाच, और शांता जो है कुशल हैं। राम भी कहते हैं, राम भी वही सवाल करते हैं, निर्विघ्न सोम वी थी, सोम पी थी आवुत्तो में भगवान ऋषिशृंग आर्या च शांता। तो राम भी बोलते हैं निर्विघ्न, क्या वो कुशल हैं? सोम पाई मेरे भगिनी के पति भगवान ऋषिशृंग और शांता। सीधी सी बात है, राम भी बोलते हैं क्या मेरे भगिनी के पति भगवान ऋषिशृंग और आर्या जो मेरी बहन है शांता वो कुशल हैं? ठीक है ना, दोनों ने यही पूछा। तो सीता कहती है अस्मान अपि स्मरति, सीता कह रही है अस्मान अपि मने, अस्मान मने हमको, अपि मने भी, स्मरति मने याद करते हैं, क्या वो हमको याद करते हैं? सीता का प्रश्न है क्या हमको याद करते हैं? अष्टावक्र आए, अष्टावक्र ने कहा आप दोनों का कल्याण हो। राम ने कहा भगवान आपका अभिवादन है, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, इधर आइए, इधर बैठिए। सीता कहती है भगवान नमस्ते, क्या जामाता ऋषिशृंग, गुरुजन और आर्य शांता कुशल हैं? राम कहते हैं सोमपाई मेरे भगिनी के पति भगवान ऋषिशृंग और आर्य शांता कुशल हैं। सीता कहती है हमको भी क्या वो याद करते हैं, स्मरण करते हैं? अगर आपको इस तरीके से आगे देखते हैं, अष्टावक्र कहते हैं उपविश्य। तो सीता ने प्रश्न किया था क्या वो हमको याद करते हैं? अष्टावक्र उपविश्य में बैठ करके बोलते हैं अथ किम, और क्या? अथ किम का मतलब और क्या, क्यों नहीं करते याद? वो आपको याद करते हैं, अवश्य याद करते हैं। सीता ने प्रश्न किया था ना क्या वो हमको याद करते हैं? अथ किम, और क्या? उपविश्य में बैठ करके, अष्टावक्र आप बैठते हैं, मेहमान है ना तो बैठते हैं उपविश्य में बैठकर, अथ किम, और क्या, क्यों याद नहीं करते? अर्थात वो अवश्य याद करते हैं। देवी, हे देवी, कुल गुरु भगवान वशिष्ठ तू त्वाम इदम आह, कुल गुरु भगवान वशिष्ठ ने त्वाम मने तुमको, इदम मने यह, आह मने कहा। देखिएगा, आह मने कहा, कुल गुरु भगवान वशिष्ठ ने आपको यह कहा है। त्वाम मने तुमको, इदम मने यह। देखिएगा, इसको एक बार देख लीजिए, त्वाम मने तुमको, इदम मने यह, आह मने कहा है। किसने कहा? कुलगुरु वशिष्ठ ने। अब जो अष्टावक्र आए हैं वहां से, ऋषिशृंग के आश्रम से, वह गुरु वशिष्ठ का जवाब लेकर आए हैं। क्या जवाब लेकर आए हैं? क्या क्या कौन सी बातें लेकर आए हैं? आइए हम श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। श्लोक नंबर 9, प्रथम अंक, उत्तर रामचरितम भवभूति विरचित, प्रथम अंक का श्लोक नंबर 9, जिसमें कुलगुरु वशिष्ठ सीता माता को संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विश्वम्बरा भगवती भवतीम असूत, राजा प्रजापति समो जनक पिता ते, तेषां वधू त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां, येषां कुलेषु सविता च गुरु अयं च। तो कुलगुरु वशिष्ठ जो हैं, उनके कुल के गुरु वशिष्ठ जो हैं, सीता माता को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वह ऋषिशृंग के आश्रम में हैं। क्या कह रहे हैं? विश्वम्भरा भगवती भवतीम असूत, हे आनंद नंदिनी मने हे आनंदवती, हे सौभाग्यवती सीता, तुम विश्वम्भरा भगवती भवतीम, भवती मने आप, भवती मने आप, भवतीम आप, असूत मने पैदा हुई हो, विश्वम्भरा मने पृथ्वी से, हे भगवती सीता आप पृथ्वी से पैदा हुई हो। आपने सुना होगा सीता माता धरती पुत्र हैं, धरती पुत्री हैं, धरती से पैदा हुई है। विश्वम्भरा, विश्वम्भरा पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, पृथ्वी से पैदा हुई। असूत मने पैदा होना, भवती मने आप, भगवती मने भगवती सीता, विश्वम्भरा मने पृथ्वी। अब विश्वम्भरा पृथ्वी से पैदा हुई है कहने का मतलब है जैसे पृथ्वी जो है सारे संसार के भार को सहन करती है,
वैसे ही आप जो इस लोगों की बातें हैं उनको भी सहन करो। ये संदेश है इसका मतलब। आप पृथ्वी से, आपकी माता जो है पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी ने इस संसार के समस्त भारों को, अच्छे बुरे सभी को सहन कर रखा है, वैसे ही आप भी सभी को सहन करो, सभी का कल्याण करो। ठीक है ना। विश्वम्बरा भगवती भवती मसु, तुम पृथ्वी माता से उत्पन्न हुई हो। राजा प्रजापति समो जनक और पिता ते मने तुम्हारे, जनक मने पिता, ते मने तुम्हारे, पिता मने पिता, जनक मने जनक हैं, तुम्हारे पिता जनक हैं। और जनक कैसे हैं? राजा प्रजापति समो, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा जी के समो मने समान, राजा ब्रह्मा के समान तुम्हारे पति हैं, तो तुम ब्रह्मा के समान बनो। तो तुम कैसे तुम्हारे पिता कैसे कौन है? तुम्हारे पिता जनक हैं। जनक कैसे हैं? प्रजापति समो, प्रजापति समो, प्रजापति के समान, राजा ब्रह्मा के समान तुम्हारे पिता जनक हैं। तेसाम वधू त्वमसि नंदिनी पार्थिवानाम, पार्थिव मने राजा, त्वम मने तुम, उन राजाओं की बधू हो, बहू, तुम उन राजाओं की बहू हो। ये शाम कुला से, जिनके कुलों में, जिसके कुल में सविता मने सूर्य है, जिनका कुल सूर्य वंश है, सूर्य है, तुम उस राजा के, उन राजाओं की बहू हो जिनके कुल में सूर्य है, जिनके गुरु कुल में हम जैसे गुरु हैं। गुरु वयम च, और गुरु मने गुरु हैं, वयम मने हम, जिनके कुल में सूर्य है, सविता मने सूर्य, जिनके हम जैसे गुरु हैं, तुम्हारे पास हम जैसे गुरु हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सीता माता इस समय दुखी है। दुखी इसलिए भी है क्योंकि उनके पिताजी अपने राज्य को चले गए हैं, और दुखी इसलिए भी है कि वह अभी लोगों का दंश भी झेल रही है। लोग क्या क्या कह रहे हैं तुम्हें सब मालूम है कि लोगों ने कैसे कैसे ताने दिए होंगे सीता माता को। इसलिए गुरु वशिष्ठ उनको समझा रहे हैं कि तुम जो हैं पृथ्वी से पैदा हुई हो, तुम्हारे पिताजी जनक हैं जो भगवान ब्रह्मा जी के समान हैं, तुम उस कुल की बधू हो, तुम उन राजाओं की बहू हो जिनके कुल में सूर्य है, जिनके पास हम जैसे गुरु हैं। तत् किम अन्यदा समहे, तो हम क्या आशीर्वाद दें आपको? तत् किम अन्यत, तो हम कौन सा आशीर्वाद दें? केवलम वीर पर सवाब हुआ, केवल यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम वीर पुत्र को पैदा करो, यानी कि तुम वीर पुत्रवान हो। क्योंकि सीता माता इस समय गर्भवती है, तो इसलिए ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम वीर पुत्र को पैदा, यानी कि वीर पुत्रवान पुत्रवती बनो। ठीक है ना, यही आशीर्वाद दिया गया, क्योंकि तुम्हारे सर पर इतने लोगों का आशीर्वाद है, पृथ्वी का आशीर्वाद है, जनक का आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, सभी तो राजाओं का आशीर्वाद है। तुम उन राजाओं की बहू हो जिनके कुल में सूर्य है, सूर्य का आशीर्वाद है, हम जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है। तुम्हारे आशीर्वाद की तो कमी नहीं है, इसलिए तुमको यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम वीर पुत्रवान पुत्रवती बनो। धन्यवाद, नमस्कार।